इतिहास अक्सर युद्धों की आवाजों में खो जाता है, लेकिन सच्चाई वो बंदरगाहों के किनारों पर बहती हवा में छिपी होती है। बार बार कहा गया कि इस्लाम भारत में तलवार के सहारे आया, लेकिन क्या ये पूरा सच है? नहीं, सच इससे कहीं बड़ा, गहरा और आश्चर्यजनक है। में इस्लाम कैसे आया, इन्वेजन या ट्रेड, एक पूर्ण सत्यापित ऐतिहासिक यात्रा। इस कहानी की शुरुआत होती है 610 सीई में, जब पैगंबर मोहम्मद को वही यानी रिवेलेशन प्राप्त होती है और इस्लाम की स्थापना होती है। वही का मतलब है अल्लाह द्वारा पैगंबर को दी गई दिव्य संदेश, प्रेरणा या आदेश, यानी वो ज्ञान जो सीधा अल्लाह की ओर से पैगंबर तक पहुंचता है। सरल भाषा में कहें तो वही का मतलब ईश्वर द्वारा पैगंबर को भेजा गया संदेश। अब सवाल उठता है कि भारत इससे कब जुड़ा? भारत अरब व्यापार इस्लाम से 1400 वर्ष पहले से था। सिंधु घाटी यानी 2600 से 1900 बीसीई के समय ही मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। रोमन अरब भारतीय व्यापार फर्स्ट सेंचुरी तक दमकता था। जब इस्लाम का उदय हुआ, अरब व्यापारी पहले से ही भारत के मलाबार तट यानी कालीकट और कोलम, गुजरात तट यानी भरूच और कंभायत, कोंकण तट यानी चौल और दाभोल और श्रीलंका होकर बंगाल तट के मार्गों से गहराई से जुड़े थे। भारत में इस्लाम के पहले आगमन की तिथि 624 ईस्वी मानी जाती है, जब पैगंबर मोहम्मद जीवित थे। 570 सीई से 632 सीई अरब व्यापारिक जहाज भारत पहुंचते थे। अब जानते हैं पहला भारतीय मुस्लिम समुदाय 624 ईस्वी में मलाबार तट यानी केरल के चेरामन पेरुमाल की कथा, जिसमें कहा गया कि राजा चेरामन पेरुमाल पैगंबर मोहम्मद से मुलाकात के बाद इस्लाम स्वीकार करते हैं। वो अरब जाते हैं और वहीं 628 सीई में उनका निधन होता है। उनके आदेश पर भारत में पहली मस्जिद बनाई जाती है, चेरामन जुम्मा मस्जिद, कोडुंगलूर। 629 ईस्वी में बनी ये मस्जिद भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है, जो पैगंबर के जीवन काल में बनी दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। यानी कि इस्लाम आक्रमण से पहले व्यापार के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से भारत में प्रवेश कर चुका था। अब जानते हैं व्यापार मार्गों से इस्लाम का विस्तार 7th से 10th सेंचुरी के बीच कैसे और कब हुआ। 7th से 10th सेंचुरी के बीच भारतीय तटों पर कई अरब बस्तियां विकसित हो चुकी थीं। लेकिन अरब व्यापारी भारत क्यों आए? अरब व्यापारियों के भारत में आने के कई कारण हैं, जिनमें शामिल हैं भारत का काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, अदरक, गुजरात के इंडिगो कॉटन, भारतीय आयुर्वेदिक दवाएं, अरब जहाजों के लिए सुरक्षित मानसूनी मार्ग, हिंद महासागर का इंटरनेशनल फ्री ट्रेड जोन स्टेटस। भारत में आने के बाद भारत के इन क्षेत्रों में मुस्लिम बसावट प्रमुख रूप से हुई। केरल के क्विलोन, कालीकट, कर्नाटक के भटकल, महाराष्ट्र के चौल और दाभोल, गुजरात के भरूच और कंभायत और बंगाल के चिट्टागोंग और श्रीलंका तक विस्तृत। इस तरह 10वीं सदी तक मुस्लिम बस्तियां स्थायी हो गई थीं। स्थानीय महिलाओं से विवाह हुए, नए समुदाय उभरे, जैसे कि मोपला मुस्लिम्स ऑफ केरला। अरब लोग स्थानीय भाषाएं सीख के दुभाषीय बन गए, मस्जिदें बनाई गईं और व्यापार पर उनका प्रभाव बढ़ा। ये सब पूरी तरह शांतिपूर्ण था, यहाँ तक कि दक्षिण भारतीय राजाओं ने उन्हें कर मुक्त व्यापार, घाट स्थान और भूमि अनुदान भी दिए। अब तक इस्लाम भारत में बिना युद्ध के फैल रहा था, लेकिन उत्तर पश्चिम में कहानी अलग थी। 711 ईस्वी में 17 वर्षीय सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा अल वालिद यानी उमय्यद डायनेस्टी दमिश्क के शासनकाल में सिंध पर हमला किया, और कारण था एक व्यापारिक जहाज जिसमें मुस्लिम महिलाएं थीं, उसे देबल यानी कराची के पास लूटा गया। जून 711 सीई में देबल पर हमला होता है और कब्जा कर लिया जाता है, लेकिन ये आक्रमण केवल सिंध और दक्षिण पंजाब तक सीमित रहा। भारत का 99% भाग तब भी इस्लाम से अछूता रहा। सिंध में मुस्लिम शासन 715 ईस्वी तक रहा, फिर कासिम को वापस बुला लिया गया। यानी 711 का अरब इन्वेजन भारत में इस्लाम के प्रारंभिक स्रोत नहीं था, बल्कि दक्षिण भारत में इस्लाम इससे सदियों पहले पहुंच चुका था। अब जानते हैं गुजरात और पश्चिम भारत में इस्लाम 8th से 12th सेंचुरी। आक्रमण के अलावा सबसे बड़ा प्रभाव गुजरात में व्यापार के माध्यम से हुआ। अरब भूगोलविद अल बेरूनी, अल मसूदी आदि ने लिखा कि भरूच भारत का सबसे बड़ा अरब व्यापारिक केंद्र था। कच्छ, कंभायत में शिया, सुन्नी, अरब, इराकी, ओमानी व्यापारी बसने लगे। उनका प्रशासनिक पदों पर भी प्रभाव बढ़ा। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत बनने से पहले दक्षिण और पश्चिम भारत में मुस्लिम आराम से व्यापार कर रहे थे। अब आता है वो हिस्सा जिसे लोग इस्लाम का आगमन मान लेते हैं। 1001 से 1027 सीई महमूद गजनी के आक्रमण। 17 आक्रमण, उद्देश्य लूट, स्थायी मुस्लिम शासन स्थापित नहीं किया। अधिकतम सीमाएं पंजाब तक। 1191 से 1192 सीई तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी, गौरी की जीत 1192 सीई। इसके बाद उत्तर भारत में तुर्क अधिकारी तैनात होने लगे।
1206 सीई दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बना। अब राजनीतिक रूप से उत्तर भारत में इस्लामिक शासन स्थापित हुआ, लेकिन याद रखना जरूरी है कि भारत में इस्लाम 1206 सीई से नहीं आया था, बल्कि पहले ही 600 से 1000 सीई के बीच लाखों लोग इसके संपर्क में आ चुके थे। अब बात करते हैं पूर्वी भारत में इस्लाम आगमन की। 12th से 16th सेंचुरी। सबसे पहले बंगाल, जहां अरब जहाज 7th सेंचुरी से बंगाल पहुंचते थे। चिटागोंग, ताम्रलिप्ता, सोहागपुर बड़े केंद्र थे। सुन्नी और शाफाई मुस्लिम व्यापारियों की बस्तियां स्थापित हो चुकी थीं। 1204 सीई में बख्तियार खिलजी का आगमन हुआ और राजनीतिक सत्ता स्थापित हुई। 14th से 15th सेंचुरी में सूफी आंदोलन ने बड़े पैमाने पर अनुसूचित और निम्न जातियों को समानता का संदेश दिया। कश्मीर में भी 1320 सीई के बाद शाहमीर वंश का शासन शुरू हुआ, लेकिन 1000 सीई से पहले यहां सूफी वाणिज्य प्रभाव था। अब बात करते हैं इस्लाम के एक्सपेंशन में सूफी आंदोलन की भूमिका। 10th से 17th सेंचुरी। सूफी आंदोलन भारत में इस्लाम के प्रसार का सबसे शक्तिशाली, शांतिपूर्ण और प्रभावी तरीका था। सूफी लोग स्थानीय भाषाएं बोलते थे, हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से संवाद करते, जातिगत भेदभाव के खिलाफ थे, आश्रय, भोजन और समानता देते। उनकी खानकाहें एक धार्मिक नहीं, सामाजिक आंदोलन बन गई थी। यहाँ धर्मांतरण जबरदस्ती से नहीं, बल्कि सामाजिक समानता, जातिगत पीड़ा, आर्थिक अवसर, आध्यात्मिक आकर्षण और स्थानीय रिवाजों के मेल के कारण हुआ। अब निष्कर्ष, तो इस्लाम भारत में कैसे आया? सबसे पहले दक्षिण भारत में व्यापार से, यानी 624 सीई से 1000 सीई तक शांतिपूर्ण संपर्क, मस्जिदें, समुदाय, अंतर्विवाह। फिर उत्तर पश्चिम में युद्ध, यानी 711 सीई अरब आक्रमण, 1000 सीई से तुर्क अफगान आक्रमण और 1206 सीई दिल्ली सल्तनत। फिर सूफी आंदोलन प्लस व्यापारिक समुदाय और सांस्कृतिक मेल, यानी 1000 से 1700 सीई। अंतिम सत्य, भारत में इस्लाम पहले व्यापार से आया, बाद में युद्ध से फैला और सबसे अधिक सूफी संस्कृति से गहराई में उतरा। भारत में इस्लाम का इतिहास किसी एक मार्ग का नहीं, बल्कि व्यापार प्लस संस्कृति प्लस युद्ध प्लस आध्यात्मिक आंदोलन, इन सब का मिश्रण है। समुद्र के किनारे खड़े जहाज और उत्तर पश्चिम की धूल भरी घाटियां, दोनों ने भारत के इतिहास को नया रूप दिया। इस्लाम आया कभी व्यापारी की मुस्कान के साथ, कभी योद्धा की तलवार के साथ और कभी सूफी की दुआओं के साथ, और भारत ने हर चीज की तरह इसे भी अपने विशाल हृदय में समा लिया।